हदीस है कि अगर नहुसत, I mean, I don't think अगर I'm नहुसत, sorry, अवैस भाई, मुझे please, मेरे please, सवाल को, नहीं, मेरे नहीं, सवाल की आपके क्वालिटी को no, I आप don't कैसे जज कर सकते हैं? मुझे ये बताएं, क्योंकि इसलिए इस तरह तो इसलिए आपका कि- जिस दिल को हदीस जी, को दिल करेगा जी। आप उसे इस्तिआरा कह देंगे, और जिस हदीस को आपका दिल करेगा उसको आप हकीकत कह देंगे। अगर अच्छा। मैं आपके सामने सही बुखारी की ये हदीस रखूं कि नहुसत होगी तो औरत में होगी, घोड़े में होगी या मकान में होगी, आप इसको जी। इस्तिआरा कहेंगे या हकीकत कहेंगे? आपका दिल करेगा hold इस्तिआरा on, कह देंगे, ठीक है। आप कहेंगे यानी हकीकत कह यानी देंगे। यानी अब जिस हम आयत का दिल यानी करेगा अब आप हम उसे जो है इस्तिआरा कह देंगे, अब जिस हम आयत का दिल करेगा आप ठीक उसे है, अब हकीकत हम कह देंगे। एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड से हटकर इन पर क्योंकि आगे हम हदीसों को आप कैसे समझें? मुझे ये अगर बताइएगा आपको कि ये सुनिए, मैं हदीसें होल्ड उस ऑन, गॉड के मुबैना मैसेंजर की हैं। लेट मी कंप्लीट। अगर हम रिसालत के ऊपर बात करेंगे तो हम हदीसों के ऊपर बात करेंगे, हम रिसालत के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने और मैंने जिस मौजू के ऊपर इत्तफाक किया था और जिस मौजू से शुरुआत की थी वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, रिसालत नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिसालत नहीं है, रिसालत जो है रिसालत डिपेंड करती है, रिसालत डिपेंड करती है, बहुत बड़ा दावा है भाई। उसकी बहुत जब हम उस दावे पर आएंगे तो उस पर दलील देंगे ना, अभी तो हम उस दावे पर बात ही नहीं कर रहे। मजहब के तो अगली दलील मजहब के 100 दावे वो हैं जिसकी तरफ आपको बहुत जी 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 मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूं। तो ये जो हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो है, इसको नाम दिया जाता है ओंटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, और इसके अंदर आप अपनी आसानी के लिए स्क्रीन पर दे सकते हैं कि द सुप्रीम बीइंग इज इमेजिन्ड ऑब्जेक्टिवली, और ये 100% ट्रू है। आप भी इमेजिन कर रहे हैं, आप भी इमेजिन कर सकते हैं, चाहे आप खुदा के वजूद को न मानते हो, ये ऑब्जेक्टिवली 100% ट्रू है। नंबर 2, द सुप्रीम बीइंग इज इन द पॉसिबल वर्ल्ड, चूंकि हम उसको यानी परसीव कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो यकीनन वो आलम इम्कान में होगा। अगर वो आलम इम्कान में नहीं तो उसको परसीव नहीं किया जा सकता। और आप भी इसको तस्लीम करते हैं कि खुदा का वजूद मुमकिन है। तो इसका जो नतीजा निकला वो ये कि द सुप्रीम बीइंग मस्ट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। वाई? इसकी वजह यह है कि अगर आप ये तस्लीम ना करें कि सुप्रीम बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता रियल वर्ल्ड में, तो फिर सुप्रीम बीइंग नहीं है, आप सुप्रीम बीइंग है, जबकि हम अपने आप को लोअर बीइंग मान रहे हैं और सुप्रीम बीइंग को सुप्रीम बीइंग मान रहे हैं। तो अगर हमने खुदा के वजूद को नहीं तस्लीम किया तो इन दोनों मुकद्दमात में से कोई एक मुकद्दमा गलत साबित हो जाता है, जबकि दोनों 100% एक्यूरेट है। हमने अपने आप को लोअर बीइंग कहाँ तस्लीम किया? आप सुप्रीम बीइंग है। मैंने तो अपने आप को कंपेयर ही नहीं किया ना किसी से। हमने, अब मुझे ये बताइएगा कि आप सुप्रीम बीइंग है। मैंने ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि इंसान जो है उसने अपने आप को किससे सुप्रीम कर रहे हैं, किससे लोअर कर रहे हैं? मुझे ये बताइएगा। हम ये कह रहे हैं, मैंने आपकी बात का, मैंने आपकी पूरी बात को होने दिया। आपने ये किया जी आलम इम्कान में खुदा एग्जिस्ट कर सकता है। आलम इम्कान के अंदर कार्टून कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। नहीं, मुझे मैंने आपकी बात के बीच में नहीं टोका। आलम इम्कान के अंदर अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है और आलम मौजूद के अंदर, सर मुझे मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम अप्रिशिएटिंग सर, नहीं, यू आर नॉट। आई एम नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड व्हाइल यू आर। चलें, आपको अगर मेरी एप्रिशिएशन से प्रॉब्लम है तो मुझे ये बताइएगा कि आलम इम्कान के अंदर अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो आलम वजूद के अंदर एग्जिस्ट करना किस तरह से जरूरी है? और ये हमारा ये दावा कब आपकी नजर से गुजरा कि हम चूंकि इंफीरियर बीइंग है इसलिए सुपीरियर बीइंग का एग्जिस्ट करना जरूरी है? इसीलिए मैंने आपसे कहा था स्क्रीन पे देख लीजिए एक बार। नहीं, मैं आपको सुनने में ज्यादा दिलचस्पी रखता हूं। मैं स्क्रीन से समझाना चाह रहा हूं ना आपको। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखना चाहता हूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है, मेरे पास कोई स्क्रीन नहीं है, मेरे पास सिर्फ आपकी जबान से निकले हुए शब्द हैं जिनको मैं अपनी दिमाग के अंदर प्रोसेस करके उनका एक इमेज बनाना चाह रहा हूं। मुझे ये बताइएगा कि हमने ये कब दावा किया आपके आर्गुमेंट के नतीजे में कि हम इंफीरियर बीइंग्स हैं और हमें एक सुपीरियर बीइंग्स की जरूरत है? ठीक, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। आपने दो एतराज़ात किए हैं। पहला एतराज़ ये किया कि हमारा दावा ये कब है कि हम सुपीरियर बीइंग इंफीरियर बीइंग हैं। दूसरा आपने कहा कि किसी भी चीज़ के इमेजिन कर लेने का मतलब ये कहाँ होता है कि वो फिर मौजूद ही हो। ठीक है, इन दोनों सवालों का जवाब लीजिए। पहले सवाल का जवाब, मेरा जो पहला मुकद्दमा है स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, द सुप्रीम बीइंग इज इमेजिन्ड ऑब्जेक्टिवली। आप दावा करें या ना करें, लेकिन आप एक सुप्रीम बीइंग का तसव्वुर कर सकते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूं कि आप दुनिया भर में दावा करते फिर रहे हैं कि जी सुप्रीम बीइंग है। अगर दावा कर रहे होते तो मैं और आप ये वाला आर्ग्यूमेंट ना कर रहे होते, ये डिस्कशन ना कर रहे होते। सुप्रीम बीइंग का तसव्वुर किया जा सकता है और वो सुप्रीम बीइंग जो हम नहीं है उसका तसव्वुर ऑब्जेक्टिवली किया जा सकता है। ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल आपने ये किया कि किसी भी चीज़ का अगर तसव्वुर किया जाए तो उसका क्या वजूद होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर उस चीज़ का ऑब्जेक्टिवली तसव्वुर किया जाए तो उसका वजूद ज़रूरी है। और खुदा जो मरकज़ी खुदा है, चाहे आप उसको मजहबी न माने, लेकिन जो मरकजी खुदा है उसका तसव्वुर हर इंसान करता है। आप भी करते हैं। आप खुदा को नहीं मानते, एग्नोस्टिक होंगे वो भी करेंगे, और जो मजहब को मानते हैं वो भी करेंगे, जो हिंदू होंगे वो भी करेंगे, और पहला इंसान भी करेगा और आखिरी इंसान भी करेगा। अगर आपके नज़दीक पहला इंसान वजूद रखता है तो ये ऑब्जेक्टिवली है। मिकी माउस और मिनी माउस आपने जो उनकी मिसालें दी हैं, इनको ऑब्जेक्टिवली कोई परसीव नहीं करता इन अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। इसलिए जो आपने एग्जांपल दी है ये गलत दी है। आप खुदा को ऑब्जेक्टिवली कैसे परसीव करते हैं?
सुप्रीम बीइंग मानते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि उस सुप्रीम बीइंग जो थी वो खुद ब खुद बन गई। वाह, ये आपके आर्गुमेंट का जवाब है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक सुप्रीम बीइंग जो है, जो एक बीइंग होती है, मुझे अब मजाक उड़ाने की जगह अगर जवाब दे दें तो मुझे ज़्यादा, वो सुप्रीम बीइंग खुद ब खुद बन गई। मैं वाकई बहुत बेहतर आपसे वो कर रहा था एक्सपेक्ट। मैं भी। तो अब अगर आप ये मुझसे सवाल करेंगे, मेरे इन जवाबों के एतराज़ के तौर पर आप ये बात रखेंगे कि अच्छा सुप्रीम बीइंग क्या खुद से खुद बन गई? जी हाँ, वैसे बताएं। ये मैं उस वक्त एतराज़ होता जब मैं ये कहता कि खुद सुप्रीम बीइंग बनी थी। तो आप ये कहते खुद से खुद बनी थी या किसी ने बनाया? इल्मुल कलाम हो गया ना। तो हम तो व्हाट डू यू मीन बाय इल्मुल कलाम हो गया? मैं आपसे कहूंगा तो ये साइंस हो गई ना, ये मैं कह सकता हूँ। तो ये भी कोई बात हुई। और आप ठहरे आप अगर ये कहें और आप ठहरे इल्मुल कलाम के दुश्मन, जो कि कॉमन सेंस मान रहे हैं कि इल्मुल कलाम कॉमन सेंस है और साइंस कॉमन सेंस नहीं है। मैं मानता हूँ उसको, लेकिन साइंस की जो सारी थ्योरीज हैं वो कॉमन सेंस नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं साइंस और इल्मुल कलाम के दरमियान डिबेट नहीं करना चाहता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये आपका बहुत मशहूर जुमला है कि आप रूल्स के पीछे चुप, आप इसके पीछे चुप रहे हैं। जब आपके सामने दलील आती है और आप बेबस हो जाते हैं तो आप ये कहते हैं आप उसके पीछे चुप रहे हैं। खैर वो तो मैंने किसके पीछे छुपा हूं? सुन लीजिए, आप साइंस के पीछे इतनी देर से छुप रहे थे। अच्छा, साइंस दलील नहीं है? अब ये नहीं है, खुदा के वजूद में साइंस दलील नहीं, मैं साबित कर चुका हूं। अच्छा, अब वो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, कहते हैं जी वही ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई अगर खुदा के बारे में हम ये कहते कि उसके वजूद का आगाज हुआ है, तो आप मुझसे ये सवाल करते कि कैसे हुआ है। जब हम ये कह रहे हैं कि उसके वजूद का आगाज ही नहीं हुआ, तो ये सवाल तो इररेलेवेंट है, ये सवाल ही गलत है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो खुदा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो हमेशा से था। इस दलील का जवाब है आपके पास? और हमेशा रहेगा। क्योंकि आपने मुझे यही नहीं समझाया ना कि जो सुपीरियर बीइंग है वो हमेशा से कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, और आलम इम्कान के अंदर ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है जिसके नतीजे में आपने ये इन्फर किया है कि क़यामत के बाद भी वो हमेशा एग्जिस्ट करती रहेगी। मुझे बताइए कि मुझे बताइए कि जो सुपीरियर बीइंग है वो हमेशा से खुद ब खुद से कैसे एग्जिस्ट कर सकती है आपके तसव्वुर के मुताबिक। ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लें कि उसने खुद से खुद वजूद नहीं हासिल किया, बल्कि किसी ने वजूद बख्शा उसको, थोड़ी देर के मान लेते हैं, तो फिर इन्फिनिट रिग्रेस है सर। एग्जैक्टली, हमारे पास तो यही आपके पास इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है। ये आपके पास नहीं है, हमारे पास तो हल है। एग्जैक्टली, खुदा है। बिल्कुल है, इसलिए कि आपके नजदीक जिस खुदा के इनकार का जो पैमाना है वो साइंस है, और साइंस खुद कह रही है कि ये पैमाना नहीं है। आप उस पैमाने को इस्तेमाल कर रहे हैं जो पैमाना नहीं है, और हम उस पैमाने को इस्तेमाल कर रहे हैं जो पैमाना है। मेरे और आप में जमीन आसमान का फर्क है जो हम बात कर रहे हैं। नहीं, जमीन आसमान का फर्क इसलिए नहीं है कि आपने कहा था कि जो मादी वजूद होता है उसका कोई ना कोई क्रिएटर होता है, और जो गैर मादी वजूद होता है उसका कोई क्रिएटर नहीं होता है। आपने ये कहा था, आपने मुझे बात पूरी करनी थी। अगर गैर मादी वजूद का कोई क्रिएटर नहीं होता है तो फिर इनफिनिट रिग्रेस का जो आर्गुमेंट है वो आप मुझ पर फिट नहीं कर सकते। वो आपको ये साबित करना है कि चूंकि आपका खुदा गैर मादी वजूद में एग्जिस्ट करता है तो उसके ऊपर तो इनफिनिट रिग्रेस लागू ही नहीं होता। और अगर नहीं होता लागू, तो मुझे ये बताइएगा कि वो गैर मादी वजूद खुद बहुत एग्जिस्ट कर रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं। भाई आप मतलब मुझे हैरत हो रही है कि आप मेरे बेसिक से आर्ग्यूमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं। आप जो दलील दे रहे हैं ना वो मेरी दलील है, आपकी दलील नहीं है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप ये कह रहे हैं कि जो अगर खुदा मादी होता, मैंने उसके जवाब में ये कहा कि उसका भी फिर कोई ना कोई क्रिएटर होना चाहिए था, और अगर वो क्रिएटर होगा तो फिर उसका भी क्रिएटर होगा। इस सिलसिला चलता रहेगा। इनफिनिट रिग्रेस यहां अप्लाई होती है, यहां अप्लाई होता है। अगर खुदा गैर मादी है तो उस पर तो इनफिनिट रिग्रेस लागू नहीं होती। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, इनफिनिट रिग्रेस लागू ही नहीं होती। मेरी बात सुन लीजिए सर, आपने एक ऐसा इमेजिनरी गॉड बनाया है जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। इनफिनिट रिग्रेस आपके मुकद्दमे पर अप्लाई हो रही है, मेरे ऊपर नहीं। ये आपके नैरेटिव पर अप्लाई हो रही है। मैंने जब आपसे गुफ्तगू, आप साबित कर दीजिए कि इनफिनिट रिग्रेस बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइएगा, हम इफ एवरीथिंग मस्ट हैव अ कॉज, then God must have a cause. No. And if there is, sir, wrong. Let me complete ना। आपको देखें, आप अपने इल्म का मुजाहरा करने के लिए मेरी बात पूरी हो लेने दिया करें। ठीक है, मुझे पता है आप बहुत बाइल्म हैं, आप बहुत हाजिर जवाब हैं, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दिया करें। बर्टन रसल ने अपनी किताब वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन में लिखा है कि इफ एवरीथिंग मस्ट हैव अ कॉज देन गॉड मस्ट हैव अ कॉज, एंड इफ देयर इज एनीथिंग विदाउट कॉज से गॉड, देन आइडिया ऑफ फर्स्ट कॉज इज ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। इफ गॉड कैन एग्जिस्ट विदाउट कॉज देन व्हाई नॉट दिस यूनिवर्स। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। इनफिनिट रिग्रेस यहां पर अप्लाई होती है, ये उस गॉड की बात कर रहे हैं बर्टन रसल, लेकिन आप मेरे सामने एक ऐसा सुपर नेचुरल नॉन मेटीरियल गॉड लेकर आ रहे हैं जो इस मटेरियल वर्ल्ड को अदम से वजूद में लाया है, लेकिन उसको खुद वजूद रखने के लिए किसी टाइम और स्पेस की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर उसको खुद में वजूद में रखने के लिए किसी मटेरियल वर्ल्ड की ज़रूरत नहीं है तो वो इस मटेरियल वर्ल्ड को उसने तख्लीक क्यों किया? इन्फिनिट रिग्रेस को आप सही मानते हैं?
मटेरियल वर्ल्ड में यस। मटेरियल वर्ल्ड में सही मानते हैं? जी हाँ। सही मानते हैं आप? जी, मटेरियल वर्ल्ड में यस, बिल्कुल सही मान रहे हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। आर यू श्योर? जी ओके, ये भी मेरे लिए बड़ा इंकिशाफ है। ठीक। और वो इसलिए कि अगर मटेरियल वर्ल्ड में इन्फिनिट रिग्रेस होगा तो आप कभी वजूद में नहीं आएंगे, और आप मौजूद हैं। अपनी बात को एक्सप्लेन करें। मैं अगर ऑनलाइन होते, खैर ऑनलाइन अभी भी हैं, लेकिन मेरी स्क्रीन पर अगर कुछ होगा तो मैं शायद वो वीडियो ना दिखा पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं वीडियो लाइव है? नहीं नहीं, अभी लाइव नहीं है। तो अगर यानी इंटरनेट होता तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता, लेकिन मैं आपको मुख्तसर समझा देता हूँ, चूँकि आपने कहा एक्सप्लेन करें। काश के मेरा 10 साल का बेटा होता तो आपको एक्सप्लेन करता कि इतनी मामूली सी चीज़ है कि 10 साल के बच्चे हमारे यहाँ जानते हैं इस चीज़ को। डोमिनो इफेक्ट को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, डोमिनो इफेक्ट तो सुना ही होगा आपने। तो सर अगर आप इन्फिनिट डोमिनोज एक जगह रख लें तो जब वो इन्फिनिट होंगे तो चूँकि उसमें कोई फ़र्स नहीं होगा, जब आप उसको गिराएंगे एक डोमिनो फिर दूसरा, इसी को डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, तो चूँकि उसमें कोई फ़र्स नहीं है जहाँ से उसका आगाज़ हुआ है तो कोई लास्ट भी नहीं हो सकता, इसी को कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। तो अगर आप मादी दुनिया में इन्फिनिट रिग्रेस के कायल हो जाएं, इसको एक दूसरी मिसाल से समझ लीजिए कि मसलन हमारा जो वजूद है वो हमारे माँ बाप की वजह से है, वो कॉज है, उनका कॉज उनके, और इस तरीके से सिलसिला चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो चूंकि कहीं पे रुकना नहीं होगा तो हमारा भी वजूद नहीं हो सकता। हमारे वजूद के लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं ये सिलसिला रुके। तो जब असल में आपने बड़ी ही प्यारी एग्जांपल दी है कि जो डोमिनो इफेक्ट के अंदर तमाम जो ब्लॉक्स होते हैं ना जी, वो इक्वल डायमेंशन के होते हैं, ठीक है, और जो उसमें से जो फर्स्ट मूवर होता है वो भी उसी डायमेंशन का होता है जिसके बकिया ब्लॉक्स उस डायमेंशन के होते हैं। तो आप अपने आर्ग्यूमेंट के ज़रिए मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अवैस और खुदा के जो डायमेंशंस हैं वो बराबर हैं, इसलिए वो फर्स्ट कॉज के तौर पर एग्जिस्ट करता है। अगर आप तो आपका तो ये मुकदमा ही नहीं है कि इन्फिनिट रिग्रेस तो आपके खुदा पर लागू ही नहीं होती है। जब आपके खुदा के ऊपर इन्फिनिट रिग्रेस लागू नहीं होती है तो आपके खुदा की जो मौजूदगी है, जो कि एक गैर मादी वजूद है, जब मैंने आपसे ये पूछा गुफ्तगू में कि एक गैर मादी वजूद मादे को कैसे ज़हूर में लेकर आता है, तो आपने कहा कि उसके हुक्म से सब कुछ होता है, जो कि एक बहुत ही बच्चों वाली एक्सप्लेनेशन है कि अगर ये सब कुछ उसके हुक्म से होता है, जब हम ये पूछते हैं कैसे होता है तो आप उसको बताने से गुरेज करते हैं। तो इन्फिनिट रिग्रेस की जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के उस मादी वजूद के ऊपर अप्लाई हो सकती है, जो कि मैंने बर्टन रसल के कोर्ट में कहा था। आपके नज़दीक वाजदी साहब जो खुदा है वो गैर मादी है, तो उसके ऊपर हम इन्फिनिट रिग्रेस लागू ही नहीं कर सकते हैं। वो आपके जहन का बनाया हुआ एक फर्जी करैक्टर है जिसके ज़रिए आप दावा कर रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर जितने फिजिकल मज़ाहिर हैं वो वजूद में आते हैं। जब हम आपसे पूछते हैं वो कैसे वजूद में आते हैं तो आप उसे बताने से गुरेज करते हैं। वाजदी साहब, ठीक, आपकी बात मैंने तसल्ली से सुनी, और आपने ये बात कही इन्फिनिट रिग्रेस के ताल्लुक से और डोमिनो इफेक्ट की जो मैंने एग्जांपल दी थी उसके ताल्लुक से कि चूंकि सबका डायमेंशन एक है, सब एक ही डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। गलत कहा था? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तो क्या वहां पर इन्फिनिट रिग्रेस जो है वो लागू नहीं हो सकता? राइट, कहां पर? अगर एक ही डायमेंशन में सारे डोमिनो एग्जिस्ट करें तो वहां पर इन्फिनिट रिग्रेस जो है वो सही नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये आपने थोड़ा सा अपने तसव्वुर के अंदर मॉडिफिकेशन की है, जो कि पहले आपने कहा नहीं मादी वजूद के अंदर हम इन्फिनिट रिग्रेस के कायल हैं। अब जब मैंने एक मिसाल मादी वजूद की दे दी तो आपने फौरन थोड़ा सा उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया। मैंने ये मॉडिफिकेशन, मैं अपनी बात कर लेता हूं मॉडिफिकेशन सर, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लेता हूं। कॉज है सर वो खुदा नहीं है। जो लॉ आप मेरे ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने ऊपर भी कर लें। जी जी। तो अब ये है कि हम, आपने जो दावा किया कि मादी दुनिया में इन्फिनिट रिग्रेस दुरुस्त है, ठीक है, अब मैं उसकी एक और मिसाल दे देता हूँ। वो मिसाल ये है, और वो ये कि अगर आप बल्कि सवाल है मेरा, ये मिसाल, क्या आप मल्टीवर्स थ्योरी से किसी 0.1% मुत्तफिक हैं? हमारे पास मल्टीवर्सेस की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है। मुत्तफिक नहीं है आप? नहीं, हमारे पास मौजूदगी का सबूत नहीं। ओके, ठीक है, सही है, कोई बात नहीं। अच्छा, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि मादा खुद को वजूद बख्श सकता है? नहीं। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आए? इसलिए कि हमें पता नहीं है। मैंने आपको यही बताया कि जब मैं कहता हूँ कि हमें नहीं पता है, जब साइंस है वो हाउ को एक्सप्लेन करती है। हाउ को? जी हाँ। तो हाउ डिड वी कम हियर? एग्जैक्टली, मुझे ये बताया, हाउ डिड वी कम हियर? नो, आई एम आस्किंग यू। हमें नहीं पता। आपने क्यों नहीं पता सर? आपने दावा किया ना, आपको तो ये बताया कि 13 बिलियन साल पहले एक बिग बैंग हुआ था, आपको पता है, और आपको लगता नहीं हुआ? ये पता है, नहीं हुआ, हमने उसका इनकार नहीं कर रहे, लेकिन ये आपने बताया हमें, तो ठीक है, हमने आपकी मालूमात को ले लिया, क्योंकि हमने साइंस में PhD नहीं की, आपने की, तो आपने जो है वो एवोल्यूशन को नहीं लिया, तो आपने हमें ये बात बताई, हमने वो ले लिया, ठीक है। अब हमें ये बताएं कि भाई हम फिर मादा अपने आप को वजूद कैसे बख्शता है, कैसे अपने आप को कैसे एग्जिस्ट करता है खुद ब खुद?
मुझे ये बताइए, मुझे बता दीजिए। मुझे साइंस के पास इस वाई का जवाब नहीं है, ठीक है। साइंस के पास 10⁻⁻43 प्लांक सेकंड, जिसको हम प्लांक टाइम कहते हैं। हम ये आपको ये मैं बता सकता हूँ कि जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं वो 70,000 किलोमीटर पर सेकंड के रेट से एक दूसरे से अवे जा रही हैं। और जब हमने इस फिल्म को रिवाइंड किया तो वो 13 अरब 80 करोड़ साल बनते हैं, जिसके नतीजे में साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ये कहते हैं कि हम एक नुक्ते के ऊपर मौजूद थे और उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद ये टाइम और स्पेस जो वजूद में आए हैं। आप ये कहते हैं कि उस एक्सप्लोजन से पहले एक फर्जी खुदा था जिसने इस एक्सप्लोजन का बाइस बना। मुझे तो क्या बाइस बना? मुझे तो ये पता, चलिए खुदा नहीं था, क्या बाइस बना? सर हमें नहीं पता। मैं वाजदी साहब आपसे ऑनेस्टली हम कोई साइंटिस्ट ये नहीं कहता कि हमें बिग बैंग के कॉज का पता है, हमें बिग बैंग के कॉज का नहीं पता। यानी दावा करते हैं बिग बैंग का, लेकिन नहीं पता कि कैसे हुआ। हमें ये नहीं पता। तो जब हम ये कहें कि आदम मौजूद थे तो, और ये कहें कि हमें नहीं पता कैसे पता, तो हमारे ऊपर एतराज हो जाता है। आपके ऊपर एतराज इसलिए आपके डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि साइंस ह्यूमन है और साइंस ह्यूमन है और जो आपका जो रिलीजन है वो आपके बकौल डिवाइनली गाइडेड है। जब आपको नहीं पता और हमें भी नहीं पता तो इसका मतलब यह है कि आप और मैं बराबर हैं, ठीक है। जो डिवाइन गाइडेंस है और जो ह्यूमन गाइडेंस है वो बराबर है। आपके पास तो डिवाइन गाइडेंस है, आपको तो पता होना चाहिए कि आप जो आदम जो है कैसे पैदा हुए। हमारे पास तो कोई डिवाइन गाइडेंस नहीं, इसलिए कि आपके पास है ही नहीं। इसका ताल्लुक अपने ज़हन में बातें घड़ी हैं। डिवाइन गाइडेंस का मतलब क्या होता है? कि आपको ऊपर से कोई बंदा आपके साथ गपशप कर रहा है, ठीक है। इसके आगे बस क्यों कर रहा हो? कोई नहीं कर रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं मान लीजिए ना, थोड़ी देर फर्ज कर लीजिए ना, फर्ज करने में तो कुछ नहीं है, फर्ज तो आपने बहुत सारी चीजें कर रखी हैं, तो ये फर्ज कर लीजिए कि डिवाइन गाइडेंस है, क्या मतलब है इसका? कि ऊपर से कोई खुदा जो है इंसानों से कलाम करता है। क्यों कर रहा है ये आप बताएं ना, क्योंकि हमारे नजदीक तो कर ही नहीं रहा। ओहो, मैं फर्ज की बात कर रहा हूं। सर फर्ज कर लीजिए, इसलिए कर रहा है, कुछ तो कहिए। मैं फर्ज तब करूं जब मेरे नजदीक खुदा जो है इंसानों से कलाम कर रहा हो। वो खुदा आपके वहम की जो है पैदावार है। ठीक है, आप हमारे वर्ल्ड व्यू के एतबार से बता दीजिए ना कि वो यूं कर रहा है। मुझे आपके वर्ल्ड व्यू की अगर समझ होती तो मैं यहाँ आपसे डिबेट क्यों कर रहा होता? मुझे ये बताइए कि चूंकि तो आपको वाकई इतना नहीं पता, आप इतने नाइव हैं। होल्ड ऑन, आपके वर्ल्ड व्यू के मुताबिक खुदा जो है इंसानों से गुफ्तगू कर रहा है, क्यों कर रहा है? अगर अब मैं बताऊं, आप कबूल कर लेंगे? मैं कबूल नहीं, मैं सवाल करूंगा ना। अच्छा ठीक है। तो खुदा ने हमसे या इंसान से जो बिलवास्ता गुफ्तगू की है अंबिया और रसूलों के वास्ते से, वो इसलिए गुफ्तगू की है, और मैं बता रहा हूँ कि डिवाइन गाइडेंस किसको बोलते हैं, वो इसलिए गुफ्तगू की है ताकि इस दुनिया के अंदर एक इंसान अच्छा इंसान कैसे बने, नंबर 1, नंबर 2 उसकी आखिरत में वो कामयाब कैसे हो। ये 2 चीज़ें हैं बस। इस दुनिया की भलाई और आखिरत की भलाई, इसी को बोलते हैं सआदत फिद्दारैन। ये डिवाइन गाइडेंस का इससे ताल्लुक़ है। जिस चीज़ का ताल्लुक़ इससे नहीं है वो डिवाइन गाइडेंस नहीं है। तो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का प्रोसेस क्या है, इसका ताल्लुक़ ना हमारी इस दुनिया की भलाई से है ना उखरवी भलाई से। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि आपके पास गाइडेंस है लिहाजा आपको इसका इल्म होना चाहिए था। लेकिन प्रोसेस का दावा हमेशा आप करते हैं, यानी साइंटिस्ट करते हैं। अगर आप उस प्रोसेस को मुझे नहीं समझा पा रहे हैं कि एक चीज़ ने अपने आप को कैसे कॉज कर लिया, तो फिर आप अपने इस दावे को वापस ले लें कि नहीं हम भी प्रोसेस का दावा नहीं कर सकते। आप मुझसे ये मुतालबा करते हैं, आपका खुदा जो है मुबैना खुदा मुझसे ये मुतालबा करता है कि मेरे कहने के मुताबिक तुम अच्छे और बुरे की तमीज़ करो, मेरे कहने के मुताबिक तुम इस ज़िंदगी के अंदर अपना टाइम गुजारो, तो हम उससे ये मुतालबा नहीं कर सकते हैं कि तूने हमें कैसे तख्लीक किया। जब हम उससे ये वो अपनी सारी बातें मनवाने को तैयार है, लेकिन जब हम उनसे कोई मुतालबा करते हैं तो वो जनाब कहता है कि इसका तुम्हारी भलाई से कोई ताल्लुक नहीं। खुदा है ना वो। एग्जैक्टली, आपका दोस्त नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि आप अल्लाह ताला के यानी आप अपने दोस्त से मुतालबा करें। अल्लाह ताला के तर्जुमान हैं, आपको इतना तो पता है। आपको ये अल्फाज आप मेरे मुंह में न डालें। ठीक है, मैं मजहब को तर्जुमानी कर रहा हूं, ना कि खुदा की। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह ताला जो है अपने अंबिया और रसूलों के जरिए इंसानों से कलाम करने की जगह खुद सामने क्यों नहीं आता? अच्छा, अगर वो सामने आ जाता तो आप मान लेते? आराम से। अच्छा, मसले कोई नहीं। तो इसका मतलब ये कि आप एम्पिरिसिस्ट हैं। क्या है? एम्पिरिसिस्ट हैं आप। मैं ऑब्जेक्टिव हूँ फाजिद साहब। मुझे आप ऑब्जेक्टिव, यानी अगर आप किसी चीज को देखेंगे तो मानेंगे। जी हाँ। अगर नहीं देखेंगे तो नहीं मानेंगे। जाहिर है। आपने अपने आप को देखा कभी? जी, शीशे में देखा है। वो आपकी बॉडी है, आपको ही है। अच्छा, मुझ में और मेरी बॉडी में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि आपका जो मुशाहिदा ज़ात है, जो आपका इनर सेल्फ है, वो बता दीजिए आपने शीशे में देखा हो। हम भी देख लें भाई अपना इनर सेल्फ।
हम भी कुछ दिखाएं, हमें भी पता चले, कोई टेक्निक बताइए। इनर सेल्फ से क्या मुराद है आपकी? वही जो दलील इल्जामी थी ना, वही मुराद है। अब आप मुझे बताइए, मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह ताला को वो इनर सेल्फ, मैं बताता हूँ क्या मुराद है। आपने पूछा मुझसे, आपने मुझसे पूछा ना, मुझे अब मैं बता देता हूँ इनर सेल्फ क्या है। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। सर आपने सवाल किया, उसका जवाब तो दे दूं। ठीक है, इनर सेल्फ क्या है? आपने इनर सेल्फ के बारे में सवाल किया। इनर सेल्फ वो चीज़ है कि जो खुश होती है, जो गमगीन होती है, वो इनर सेल्फ के जिसके ऊपर जो है यानी कभी गुस्सा तारी होता है, जो जेलस होती है, ये जो बॉडी है ये उस इनर सेल्फ का मजहर है। आप गुस्से का इजहार अपनी बॉडी के जरिए करते हैं, लेकिन गुस्से का जो सुदूर है वो आपके इनर सेल्फ से हो रहा है। तो अब अगर आप ये कहें कि नहीं मेरे अंदर तो ना गुस्सा होता ना मैं कभी खुशी होता, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके यहाँ ये सारी चीजें मौजूद हैं तो आप अपने इनर सेल्फ को के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, और ये कॉमन सेंस की बात है। खुद सामने क्यों नहीं आता? तो आप इनर सेल्फ को खुद सामने क्यों नहीं आता? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ कि आप अपने इनर सेल्फ को न देखे हुए मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? मुझे ये बताइएगा कि अपने इनर सेल्फ को मैं महसूस करता हूँ, ठीक है, अपनी फिजिकल बॉडी के अंदर जी। और अभी तो आपने देखने की बात की थी। मैंने खुदा को देखने की बात की थी ना। तो इनर सेल्फ को देखने की नहीं बात की। खुदा और इनर सेल्फ बराबर है? नहीं, आपने उसूल दिया। आपने उसूल दिया कि मैंने पूछा, मैंने कि आप किसी भी चीज को जब मानेंगे जब आप देख लेंगे, कहने का हाँ। मैंने इसीलिए पूछ लिया था, पहले ही कंफर्म करा लिया, मुझे मालूम था कि आप ये कहेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने खाना खाना है और आप मेरे आगे लोहे की बाल्टी रखते हैं तो आप कहेंगे खाएं। आपने तो कहा था कुछ मैं खाना है, तो आप जब खा रहे हैं तो खाएं। तो इसका मतलब ये आप इनर सेल्फ को आप, यही मैं कह रहा हूँ, इनर सेल्फ की गॉड के साथ फॉल्स इक्विवेलेंस है। एक गॉड को इंसानों के साथ राब्ता करने के लिए अंबिया और रसूलों की जरूरत क्यों पेश आती है? मैंने गॉड खुद अपने आप को सामने लाकर बता दे कि भाई मैं हूं। उसकी दो वजह मैंने आपको बताई, दो वजह बताऊंगा। पहली वजह तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैंने इनर सेल्फ के साथ गॉड को कंपेयर नहीं किया है। आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में न डालें, बल्कि मैंने आपके इस उसूल को कि मैं जब देखूंगा तो मानूंगा, इसको डिबंक किया है। ठीक है, तो इस उसूल को डिबंक करने के लिए मैंने इनर सेल्फ की मिसाल दी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, खुदा अगर सामने आ जाए, ठीक है, यानी वो इस जमान व मकान में आ जाए, जो वो आ सकता है, उसके ऊपर उसको हर चीज की कुदरत है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस जमान व मकान की क़ुयूद में आने के बाद खुदा मुक़य्यद बन जाए, तो वो खुदा जो मुतलक है एंड एट द सेम टाइम आप उसको मुक़य्यद मानना चाहते हैं, तो क्या आप इसको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं समझते? अगर वो खुदा जो है वो इस ज़मानो मकान का मोहताज नहीं है, तो वो खुदा इस ज़मानो मकान के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस का जो तरीका इवॉल्व करके उसने जो ढूंढा है, तो इसका मतलब ये है खुदा इतना आपका बेबस और लाचार और मजबूर है कि वो इस ज़मानो मकान के अंदर जो है अपने इजहार को ला ही नहीं सकता। आपने ये कहा कि खुदा जो है वो सामने क्यों नहीं आ जाता, मैंने उसका जवाब पहले ही दिया कि आपका जो ये उसूल था कि वो मेरे पास डायरेक्टली फरिश्ता क्यों नहीं भेज देता उसको, वो एक बंदे के पास गार में छुप के भेजता है और कहता है जा बाकियों को बता दे, मेरे पास डायरेक्टली क्यों नहीं भेज देता? अच्छा, अगर आपके पास आ जाए तो इन भाई का भी ये सवाल होगा कि इनके पास exactly, हर एक के पास आ जाए। मेरा भी आए, कोई मसला है? सबके पास आए ना, कोई मसला है? नहीं, मेरे पास भी आए, सबके पास फरिश्ता आ जाए, exactly. हम सब प्रॉफिट्स बन जाए। नहीं, प्रॉफिट्स ना बन जाए ना, फरिश्ता तो प्रॉफिट की बात आता है। आपका मकसद प्रॉफिट भेजना है या आपका मकसद इंसानों की इस्लाह है? जब सबके पास फरिश्ता आ जाएगा तो इंसान को हिदायत के लिए जरूरत ही क्या है? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। जब सबके पास फरिश्ता सबके पास फरिश्ता आ जाएगा, ठीक, तो उसके बाद तो ये दुनिया जन्नत। चूंकि मकसद खुदा का हर इंसान को गाइड करना ये नहीं है क्रिएशन का मकसद। इस दुनिया के अंदर भेजने का मकसद है इम्तिहान के अपनी तुम मर्जी से खुदा को तलाश करो और सही खुदा तक पहुंचो, ये है। इसलिए बाज अफराद के पास, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, रसूलों के पास अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा। अगर हर इंसान के पास फरिश्ता आता, हर इंसान के पास फरिश्ता आता, तो इस दुनिया के अंदर ना कोई उम्मती नहीं होती, बल्कि सारे के सारे प्रॉफिट्स होते। और अगर सारे के सारे प्रॉफिट्स होते तो फिर इस दुनिया के अंदर, होल्ड ऑन, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि अगर सारे के सारे प्रॉफिट्स होते तो इस दुनिया के अंदर शर का वजूद नहीं हो सकता था। फिर हमारे इम्तिहान का मकसद क्या? फिर हमें दुनिया में आने की जरूरत क्या? हम जन्नती में रहते ना। इंसान की आप ये कहिए, आपका जो सवाल जो है ना वो ये होना चाहिए, का मकसद क्या है? आपकी इंसान की तख्लीक मैं आपको सही सवाल समझाता हूँ। आप सही सवाल ये करें, ये सही सवाल ये करें कि भाई हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, हम तो जन्नती में रहते हैं। अगर आप ये सवाल कर रहे हैं, इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है? इम्तिहान, जिसका नतीजा उसे पहले ही पता है। बिल्कुल। तो ये कैसा इम्तिहान हुआ? मुझे पता है अपने स्टूडेंट का नतीजा, मुझे मालूम है इनमें कौन फेल होगा कौन पास होगा, जबकि मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है। तो इसका मतलब है हम मजबूर महज हुए? नहीं। अच्छा, हम कादिर हुए? बिल्कुल, जिसका नतीजा उसे पहले पता है। जी, ठीक है, चलें। अब मैं समझाता हूँ आपको। मेरा ख्याल है कि आज की गुफ्तगू समझना चाहेंगे इस चीज़ को, मसला तकदीर पर दोबारा कर लेंगे। चले ठीक है, इसी नोट के ऊपर जो है हम तो हाजरीन और नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट थोड़ा लंबी हुई, गालिबन 2 घंटे से कुछ ज़ायद चली,
और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उवैस इकबाल साहब का कि वो यहाँ इतनी दूर ज़हमत करके पहुँचे। और हमारा जो मकसद था, खुसूसन मेरा और उवैस इकबाल साहब इसमें अगर इजाफ़ा करना चाहें, जहाँ तक मैं समझता हूँ उवैस भाई का भी, कि भाई खुदा के वजूद के साथ उनके मुताल्लिक़ जो दलाइल हैं वो लोगों के सामने भी आ जाएं और हमारे सामने भी, और उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो क्रिटिसिज्म हो जाए। तो क्रिटिसिज्म उवैस इकबाल साहब की तरफ से आया और मैंने अपनी तरफ से उसके जवाब देने की कोशिश की। बाकी आप लोग जज करेंगे कि भाई किसके क्रिटिसिज्म में कितनी जान है, और ये जान है कि नहीं है। ये बहुत मुश्किल होता है, बल्कि न ही हम इस बात के मुकल्लफ़ हैं कि हम किसी शख्स से एक मरतबा गुफ्तगू करके उसके मुकम्मल वर्ल्ड व्यू को, कि जो 20 साल से वो लिए बैठा है, 30 साल से लिए बैठा है, उसको बदल दें। हाँ, हमारी नीयत ये ज़रूर होती है कि हम जो बात कर रहे हैं खुदा उसके अंदर हिदायत का उन्सुर रखे और सामने वाला हिदायत पर आ जाए। और इसमें हमारी अपनी कोई दुनियावी गरज नहीं है, बल्कि इसमें हमारी उखरवी गरज है, और वो आखिरत के जिसको मुल्हिद नहीं मानता। और वो गरज ये है कि अगर हम ये तसव्वुर करते हैं और ये तस्लीम करते हैं, ईमान रखते हैं कि इस मरने के बाद हमें जन्नत में जाना है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारा हर जानने वाला, हमारा भाई, हमारी बहन, सारे के सारे हमारे साथ जन्नत में मौजूद हो। हमारी सिर्फ ये गरज होती है, इसके अलावा कोई दूसरी गरज नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस डिबेट से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।